नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजार जो कि आज एक बड़ी चॉपी राइड, वोलेटाइल राइड के बीच में बंद होते हुए दिखाई पड़े, बात करेंगे हम उसके बारे में भी। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे कल के मार्केट्स के बारे में, कल की स्थितियां रहेंगी और उसके अलावा आपके दर्शकों के सवालों के जवाब तो रहेंगे ही। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे अलग अलग माध्यमों के जरिए, यानी कि आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप सवाल भेज सकते हैं। और साथ साथ फेसबुक और एक्स के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार की रणनीति पर बातचीत करने के लिए। आज भी हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह, डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपकी एक राय चाहूँगा, क्योंकि आज बाजार ने बहुत बढ़िया चौंकाया है, चाहे वो तेज़ी वालों को हो या मंदी वालों को हो, दोनों को ही। आप कैसे रीड कर रहे हो इतनी हाई वॉलेटिलिटी के बीच में, कैसे कामकाज करें और आगे की रणनीति क्या हो? नमस्कार सुमित जी। और बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आज चौंकाया भी है और खुश भी किया है। ऑप्शन राइटर एक टाइम पे खुश भी थे और एक ऑप्शन बायर्स भी यहाँ पर एक बार को खुश होते हुए नजर आए। निफ्टी के लेवल्स को अगर देखते हैं तो 22,400 के ऊपर निकलने के बाद सेंटिमेंट यहाँ पर पूरे बदलते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब कोई भी डिप यहां पर खरीदारी का मौका होगा और 22,500 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ है कि अगर कल को गैप ओपनिंग खुलती, सपोज करिए कि कल यहां पर निफ्टी 22,450 470 के लेवल अगर खुलते हैं तो वहां पर वापस से आपको एक सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लोअर साइड पे वापस से अपने जो आज के क्लोजिंग है उसको टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मार्केट को समझने की जरूरत है। वॉल यहां पर थोड़ी सी कम हुई है चूंकि आज एक्सपायरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा बुलिश है, सेक्टर स्पेसिफिक बुलिश है, स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश है। और निफ्टी ने लास्ट मोमेंट पे जो तेजी दिखाई है वो ऑप्शंस राइटर और खास तौर से यहां पर पुट राइटर को सरप्राइज जरूर किया है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो जल्दी हम 48,200 और 48,300 के लेवल्स यहां पर छूते हुए नजर आएंगे। और लोअर साइड पे अगर कल को गैप ओपनिंग 50 पॉइंट से ज्यादा की होती है तो फ्रेश अपॉर्चुनिटी होगी कि बाय कर लें, लेकिन अगर 125 पॉइंट 150 पॉइंट की होती है तो थोड़ा सा वेट करें, संभले लें दे मार्केट को और उसके बाद बाइंग साइड से ही चलें। सेल साइड बिल्कुल यहां पर कोशिश ना करें क्योंकि उसमें रिस्क बड़ा हो सकता है। अगर सेल साइड जाना है तो पुट बाय की तरफ सोचें। चलिए, तो आपको रणनीति बताई गई है बाजार में निफ्टी बैंक को लेकर। साथ ही साथ रवि जी, कौन कौन से स्टॉक्स जिनके ऊपर आप फोकस करोगे कल के लिए? देखिए, इस समय तो इलेक्शन थीम ही चल रही है और उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना ज्यादा अच्छा है कि कौन चलने वाला है। उसमें 4 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए। पहला है एनटीपीसी। वैसे तो अग्रेशन अप ट्रेंड दिखा रहा है 360 और 62 के पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से भी एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगा 380 तक। स्टॉप लॉस 352 रुपए का लेकर चल सकते हैं। साथ ही आईओसी पे काफी कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट निकला 175 के टारगेट के लिए, इसको भी बाय करके चल सकते हैं 158 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा स्टॉक देखते हैं तो वो बीईएल 237 का आंकड़ा छू चुका है, लेकिन 250 का आंकड़ा जल्द छू सकता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है 230 के स्टॉप लॉस से, इसको भी बाय करना चाहिए। और लास्ट में अगर जाते हो तो पावर सेक्टर को भी भूले ना, तो पीटीसी यहां पर 223-24 के आसपास चल रहा है, अच्छा अट्रैक्शन दिखा रहा है, 235 रुपए तक का लक्ष्य दे सकता है, 219 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चला जा सकता है। खास बात सुमित जी ये है कि मार्केट अगर करेक्ट होगा तो इनमें डिप जो मिलता है वो काफी तेजी से अपवर्ड जब मोमेंटम होता है उसमें भी फायदा देता है। तो रिस्क काफी कम है, रिवॉर्ड काफी। तो आपके सामने पीएसयूज के कुछ नाम जहां पर आप लॉन्ग साइड अपनी पोजीशंस देख सकते हैं। इनके रिस्क थोड़े लिमिटेड हैं, रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर हैं। और क्योंकि चुनावी माहौल है, उसके बाद बजट है, तो ये सब इसीलिए ट्रिगर के तौर पर रखे गए हैं जिनको आप आधार मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहले एक आंकड़ा जिसके बाजार बंद होने के बाद जो आया है वो है एफआईडीआई का नंबर। आज फिर एफआईएस की बिकवाली, हालांकि इंटेंसिटी ऑफ सेल थोड़ी सी कम है, करीब करीब 776 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है। और डीआईसी करीब 2127 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो ये एक और नंबर जो कि बाजार बंद होने के बाद आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों से भी, कुछ दर्शकों से भी। पहले हमारे दर्शक जो मौजूद हैं वो सिलीगुड़ी से हैं, ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्कार ओम प्रकाश जी। जी सर, मेरे पास कोचिन शिपयार्ड है। ओके। ये 753 शेयर है, प्राइस जो मेरा है 1335 है। ठीक है। तो इसको सर 2 महीने के व्यू से क्या करना चाहिए सर? चलिए, ओम प्रकाश जी, आपको ये एहसास है ना कि ये शेयर वैसे बहुत चला है हाल फिलहाल की तेजी में?
नहीं सर, वो आइडिया तो नहीं रहा मुझे। ओके, लेकिन ये शेयर ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई है पहले, तो आप उसके पुराने चार्ट्स पे एक बार को देख सकते हैं। रवि जी क्या करें, कोचिन शिपयार्ड के शेयर इनके पास करीब 1335 रुपये के दाम पर हैं, लेट एंट्रेंट है क्योंकि एक साल के दौरान या 3 महीने के दौरान ये शेयर 60-65% के आसपास की चाल दिखा चुका है। क्या करना चाहिए इन्हें अभी? सुमित जी, आपकी पार नजर से कुछ बच नहीं सकता और आपने इसीलिए एक बार हिंट कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी सफर बाकी है, यानी कि 1380 तक का लक्ष्य इनको देखने को मिल सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म पे, जैसा चूंकि 2 महीने से ऊपर का अगर इनका लक्ष्य होता तो मुझे लगता कि शायद हम 1450 के आसपास की बात करते। तो चला जरूर है, लेकिन आपने एंट्री करी है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लीजिए। 1380 के आसपास आता है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिएगा, और लॉन्ग टर्म पे अगर रखना है तो अभी आप चला सकते हैं। स्टॉप लॉस बनता है आपका 1325 रुपए का, तो 10 रुपए नीचे ही स्टॉप लॉस और 10 रुपए ऊपर जब भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को कंटिन्यू करिए। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों में स्ट्रांग स्टॉक है और होल्ड कर। तो फिलहाल आप बने रहें, और डॉक्टर साहब मान रहे हैं कि शायद अभी भी तेज़ी इसमें और कंटिन्यू करेगी, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अब पटना चलते हैं, वहाँ पे मनीष कुमार जी मौजूद है हमारे साथ। मनीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरे पास पीएनबी है जी 3000 शेयर है 134.50 पे, ओके, और कितना समय से और आप उसके बाद और एक एनबीसीसी है और एनएचपीसी है। ओके, पीएसयू में खास वजह मनीष जी, सारे के सारे पीएसयू चुने आपने? ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लिया है हमने। ओके 1 साल तक कम से कम मिनिमम 1 ईयर होल्ड करना है। ओके, तो इनमें आप अभी भी 1 साल का समय और दे सकते हैं, राइट? बिल्कुल। तो रवि जी इनके पास पीएनबी है, 134 रुपये 135 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और ये शायद वही दाम है जो आज से ठीक 10 साल पहले था, क्योंकि 10 साल के बाद भी ये वही दाम पर पहुंचा है आज। और दूसरी तरफ एनबीसीसी है और एनएचपीसी है, तो इन तीनों शेयरों में क्या करें? देखिए, अगर तीनों का कंपैरिजन करें तो इनका एक ही शेयर आपने सुमित जी जो चूज किया वो पुअर निकला, वो है पीएनबी। और पीएनबी में हायर लेवल्स पर एंट्री इन्होंने कर रखी है 134 के आसपास, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक राय दूंगा, पीएनबी से पी में ही चेंज हो जाइए, और चेंज हो जाइए यहाँ पर दूसरा स्टॉक जो है वो है पीएसबी, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक। सस्ता मिल रहा है, आधा मिल रहा है, डबल क्वांटिटी खरीद सकते हैं, आपके लॉस की रिकवरी भी ज्यादा कर देगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे देगा। टारगेट की बात करें तो इस समय 75 का टारगेट और स्टॉप लॉस 52 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर, ज्यादा दमदार स्टॉक, तो पैरेलली चेंज कर लीजिए। और बाकी दो स्टॉक का तो क्या ही कहना, एनबीसीसी है या फिर एनएचपीसी, दोनों जबरदस्त यहाँ पर रनअप दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एनबीसीसी को पहले देखें तो ये जल्दी हम 170 के टारगेट की बात करेंगे, 2 साल का व्यू है तो 220 के लक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और चार्ट अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो फिर क्या निकलना, वेट कर लीजिए। दूसरा एनएचपीसी अभी भी उन लोगों के लिए जो नए दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए मौका 98 रुपीज पे दे रहा है। 120 का लक्ष्य आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, तो मुझे लगता है 92 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करिए और काटिएगा नहीं, वेट करिएगा, मल्टी बैगर बनने का इंतजार करिएगा, आपको जबरदस्त मुनाफा देगा, तो वहां 120 का लक्ष्य आ सकता है। तो राय आपको दी गई है रवि जी की तरफ से, एनएचपीसी और एनबीसीसी के संदर्भ में आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब आशीष जी से बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार। आशीष जी मैंने BHEL की 30th में की एक कॉल ली है 300 की, एवरेज प्राइस इज 19 रुपीज इसी महीने की, राइट? तो हाँ जी आपने BHEL की कॉल ले रखी है, किस भाव की, किस स्ट्राइक की? 300 की 300 की, 300 ओके। स्ट्राइक प्राइस की, और प्राइस है 19 रुपीज। ठीक है। डाउन, तो अभी क्या करना है उसमें? ओके। मूविंग अप। दूसरा, और इसमें चलिए वैसे BHEL क्या ही, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा है नहीं, करीब करीब 2 हफ्ते अभी यहाँ से बाकी हैं। सो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? इनके पास BHEL की 300 की कॉल है 19 रुपये के दाम पे, अभी 10 रुपये के आसपास चल रही है। अभी फिलहाल इनके पास 1 हफ्ता एक्टिव, 1 वीक बाकी है, उसके बाद शायद थोड़ा थोड़ा प्रीमियम वाइप आउट होना शुरू हो। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं से थोड़ा तो पोजीशन आपकी ऑकवर्ड हुई है, 9 रुपए ऑप्शन प्रीमियम गिर चुका है और आगे आने वाले टाइम पे और गिर सकता है, और यहां पर आपको प्रीमियम थोड़ा कम हेज हो जाएगा अगर आप इस 10 रुपए का थोड़ा सा रिस्क ले। और 310 वाली कॉल 6 रुपए 95 पैसे चल रही है, इसको 1 क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी सेल कर लें, क्योंकि भेल आने वाले 2 हफ्ते में 315 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो आपको अगर 1 क्वांटिटी करते हैं तो आपको
यहाँ पर करीब जो है वो 6-7 रुपए मिल जाएंगे, तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपको आगे नुकसान भी नहीं होगा। कोशिश करें 1:2 का रेशियो अगर बना पाए तो और बेटर, अगर आपके पास फंड है, जिससे कि आप लॉस की भी रिकवरी यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरे हिसाब से 310 का एक कॉल यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, तो आप उसको कर लीजिए, पोजीशन आपकी हेज हो जाएगी और टाइम वैल्यू के साथ, टाइम डीके के साथ आपको वो मुनाफा यहाँ पर मिल जाएगा। आपको एक राय रवि सर की तरफ से दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। अब देवघर चलते हैं, झारखंड, जहां पर भरत कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी नमस्कार। भरत जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल है श्रीराम फाइनेंस को लेकर। इनके पास इसकी पोजीशंस हैं, तो क्या करना चाहिए? रीसेंट एंट्रेंट डॉक्टर साहब, ये निफ्टी में करीब 45 शेयर हैं, इन्हीं खरीदारी से थोड़ा सा ऊपर है, अभी क्या करें? देखिए, वैसे तो इसने बॉटम बना दिया, एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, 2600 से 2280 के लेवल दिखा दिए और मुझे अब लगता है कि 2280 ही यहां पर एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप उस स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करते हैं तो वापस से 2390 और 2420 ये दो लेवल्स आपको दिख सकते हैं, तो पोजीशन करनी है होल्ड और एग्जिट तभी करिएगा जब 2280 के नीचे जाए। मुझे लगता है प्रॉफिट पहले आ जाएगा और बढ़ जाएगा, तो वो प्रॉफिट लेना मत भूलिएगा। तो श्रीराम फाइनेंस को लेकर रणनीति आपने सुनी डॉक्टर साहब की। अब दिल्ली से चलते हैं, वहां पर नीरव शाह सर हमारे साथ मौजूद हैं। नीरव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास अदानी विलमार के 470 के प्राइस के 300 शेयर है। 470, राइट? हाँ, और रिलायंस पावर के 37 के प्राइस के 325 शेयर है। ओके। तो इसमें क्या किया जाए? इसमें दोनों में घाटा तो है। तो ये खरीदारी कब की है नीरज सर? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। रवि जी, एक तरफ है अदानी विल्मर, जो बड़ा हैंगओवर इनके साथ है वो है प्रोमोटर की होल्डिंग, 85% होल्डिंग है जो इन्हें घटानी है 3 साल में, और दूसरी तरफ रिलायंस पावर। क्या करें इन दोनों में? देखिए, इन्होंने 2 साल तक होल्ड किया, रिटर्न नहीं मिल रहा, मार्केट 2 साल में बहुत आगे भाग चुका है, 16-17% से ज्यादा की ग्रोथ दे चुका है, स्टॉक नहीं चल रहा। सर, समय पे डिसीजन लीजिए, थोड़ा जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करिए। 334 रुपए चल रहा है, हालांकि देखिए ये 334 से 400-420 तक आता है, उसके बाद ये स्टॉक वापस गिरना शुरू हो जाता है। अभी खड़ा है लोअर बैंड पे, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 320 रुपए का, उसके नीचे बंद होता है, एग्जिट कर जाइएगा, मत सोचिएगा। कई स्टॉक्स आपको यहाँ पर सीएनबीसी पे दिए जाते हैं जो चलते हैं, उनमें कोई भी स्टॉक पे चेंज कर लीजिएगा। ये मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसको बिल्कुल फॉलो करिएगा। दूसरा, अगर अप साइड में मोमेंटम आता है, 420 के आसपास आता है, तो सीएनबीसी में सुमित भाई को फिर से परेशान कर लीजिए और पूछ लीजिए कि क्या करना है, एग्जिट करना है या फिर बुक करना है। दूसरा, आपने रिलायंस पावर देखिए, वो भी आपको थका रहा है और आपने जहां पर एंट्री करी एक बार लोअर मौका मिला, लेकिन इन लेवल से अभी फिलहाल बहुत बड़ा सफर नहीं दिखाई देता। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को में बहुत ज्यादा कुछ उलझन नहीं है, थोड़े दिन और पड़ा रहने दीजिए, शायद 32-32 के आसपास आ जाता है तो एक बार रिव्यू ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तब तक 22 रुपए का स्टॉप लॉस एक डाल लीजिए। तो 22 रुपए का एक स्टॉप लेके आप अभी तो बने रहिए, लेकिन आगे जैसे जैसे रणनीति बने उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। अब पटियाला चलते हैं, पंकज जी वहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। पंकज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। मेरे पास सर जेपी पावर के शेयर्स हैं। ओके। मेरे पास सर शेयर्स हैं नियर अबाउट 1690 शेयर हैं, 18 रुपये 55 पैसे पे। ओके। तो सर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? मतलब कि फ्यूचर में अगर 1 साल 2 साल पे होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? तो रवि जी, इनके पास जेपी पावर है, 2 क्वार्टर के नंबर तो बेटर आए इस कंपनी के और सस्टेन भी कर रहा है अपनी तेजी को एटलीस्ट, लेकिन अटक जाता है 24 रुपए के आसपास। क्या राय रखते हैं आप? सुमित भाई, आपने लेवल ही बता दिया, 24 रुपए के आसपास आता है तो एक बार को एग्जिट कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ लंबा सफर है नहीं। अगर आप जेपी पावर या रिलायंस पावर की भी मैं बात कर रहा था, इन दोनों में बने रहेंगे तो आपका एक सेटिस्फेक्शन पूरा होगा कि आप स्टॉक मार्केट में तो बने हैं, कुछ ना कुछ तो आपने खरीद रखा है, लेकिन वो जो लंबी रैली है ना, जो लंबा मौका है, वो आप कहीं ना कहीं से मिस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल स्ट्रैटेजी के लिहाज से बिल्कुल सुमित जी ने जो बताए, 24 रुपए का लेवल आता है, एक बार वापस से राय लीजिएगा, नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब कितना गिरेगा? 16 रुपए के नीचे सर ये जाने वाला अभी दिखाई नहीं देता, तो 16 का ही स्टॉप लॉस डाल लीजिए।
तो 16 रुपये का एक स्टॉप लेके आप बने रह सकते हैं। 24 के आसपास थोड़े से प्रॉफिट्स बुक कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गौरव कुमार हमारे साथ मौजूद है पटना से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा एक BSc मैंने लिया था 250 शेयर 2600 पे। ओके। और सर, हेलो। जी जी सुन पा रहे हैं। और सर, कोचिंग शिपयार्ड लिया मैंने आज के HL को रिजल्ट को देख के 100 शेयर। तो ये आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया होगा? सर, अक्टूबर तक के लिए। अक्टूबर तक के लिए, ओके। तो कोचिन शिपयार्ड पे अभी बातचीत हो भी रही थी थोड़ी देर पहले रवि जी से। रवि जी क्या करेंगे कोचिन शिपयार्ड में? और BSc इनके पास 2500 रफली 2600 के दाम पर खरीदारी है, 2800 चल रहा है, क्या करें? देखिए, कोचिन शिपयार्ड पे तो 1380 का लक्ष्य दिया है, लॉन्ग टर्म टारगेट 1450 के आसपास का है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से होल्ड करें। और नीचे का अगर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 1325 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। BSc ने जरूर यहाँ पर दमखम दिखाया, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो मुझे लगता है अगर जल्दबाजी नहीं है तो इसको चलने दीजिए। 3200 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करिएगा। तब तक के लिए एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 2720 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। आप सोच रहे होंगे स्टॉप लॉस थोड़ा मैं ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन फायदा यह है कि 3200 का टारगेट मिलेगा, तो फिर मेरे हिसाब से इंतजार करिए। तो BSc में आप बने रहिए, 3200 के आसपास के एक टारगेट से आप यहाँ पर आधार मान के चलेंगे। और कोचिन शिपयार्ड को लेकर भी आपको 1400 प्लस के लक्ष्य दिए गए हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन वो लंबी अवधि या मध्यम से लंबी अवधि के लिए हैं। प्रणय गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं अब इंदौर से बातचीत करने के लिए। प्रणय साहब नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रणय जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे 2 शेयर्स में क्वेरी, मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, 100 शेयर्स है 400 की प्राइस पे, एंड SBI कार्ड 20 शेयर 1040 की प्राइस पे। तो प्रणय जी, जितना मैं भाव देख के समझ पा रहा हूँ आपकी खरीदारी शायद कहीं 2021-22 के एंड में या 22 के अराउंड होगी, क्या मैं सही हूँ? सर, अप्रॉक्स 12 पे तो पहले की है सर, बिल्कुल सही है सर। IPO के बाद ये भाव लगाया था लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने, और SBI कार्ड भी एक ही बार ऊपर गया, उसके बाद वही भाव पे आपकी खरीदारी है। अभी आप कितना समय दे सकते हैं इनमें? सर, अभी तो चूंकि लॉस में लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख सकता हूँ, अगर मतलब आगे अगर अच्छा ट्रेंड हो सकता है या एटलीस्ट रिकवर हो सकता है तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके रवि जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर हैं इनके पास 1400 रुपये के दाम पे 100 शेयर, और SBI कार्ड 1040 रुपये के दाम पर 20 शेयर। ये दोनों ही लार्जली अंडर परफॉर्मर रहे हैं अब तक, क्या करें? प्रणव जी, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा कि सुमित भाई पूरे गूगल हैं और इनको सब कुछ पता होता है, और पूरा का पूरा ये देखिए, इसीलिए मैं इनको गूगल कहता हूँ। और मैंने आज सामने इसीलिए स्क्रीन पे भी कहा है, क्योंकि इनको हिस्ट्री से पूरा ज्ञान हो जाता है। और अभी SBI कार्ड है या फिर आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, मैं आपको यही राय दूंगा कि सर ये स्टॉक्स अभी चलने वाले नहीं है। SBI कार्ड की जगह आप SBI ले लो सर, ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, और शिफ्टिंग कर लोगे भाव टू भाव कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला, लेकिन वो आपका लॉस जरूर रिकवर कर सकता है। तो भरोसा SBI पे रखो, बस SBI कार्ड को उससे हटा दो। इस शेयर का प्राइस भी जो अपसाइड टारगेट है वो 1050 का SBI का है, वो ज्यादा अच्छा है। अब दूसरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात कर ले। देखिए लॉस तो हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इस लॉस को बुक करिए। NHPC, NTPC, अभी हमने बहुत से स्टॉक्स की चर्चा करी, और आपको एक क्लियर बता दूं कि इस समय केमिकल और इसके स्टॉक्स सिर्फ एक टाइम पे चलते हैं, उसका नाम होता है जब बजट का टाइम होता है, सब्सिडीज का मामला होता है, तभी चलता है। अभी चलने का कोई सीन दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करना है? कोई दोस्ती नहीं करनी, जो चलने वाले हैं जिनका यूज है उनको लीजिए, थोड़ी क्वांटिटी भी ज्यादा ले लेंगे, लॉस रिकवर हो जाएगा। तो बेटर इज़ आप SBI में शिफ्ट करें, पेरेंट में SBI कार्ड की जगह, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की जगह आपको कई सारे विकल्प और बताए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और उनमें निवेश कर सकते हैं। ये राय आपको रवि सर दे रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे भी हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, और कुछ सोशल मीडिया के जरिए सवाल आ रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी शामिल करेंगे एक ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं आपके सवालों के जवाबों को लेकर, और साथ साथ मार्केट्स को लेकर भी। अब कुछ सवाल जो कि सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल आया है पराग अशर साहब का, इनके पास किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के सवाल है का शेयर है, 1270 रुपये के दाम पर खरीदारी, 77 शेयर है। डॉक्टर साहब आज बढ़िया चला है पूरा ग्रुप ही, क्या करना चाहिए इन्हें?
सुमित जी, आपने जो स्टॉक चूज भी किया, इन्होंने जो चूज किया है वो एक तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक है, अच्छा खासा दम कम है। मुझे लगता है कि अभी भी यहां से एक अपवर्ड मोमेंटम 5 से 8% का बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये स्टॉक करीब 6500 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो जल्दी नहीं करिए, आराम से बने रहिए, स्टॉप लॉस रखिए 6000 रुपए का। शुभम महेश्वरी साहब पूछ रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा 3 साल के लिए कैसा लगेगा और क्या यह इस स्तरों पर उसको खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल खरीदारी करिए। आईआरबी इंफ्रा के साथ एक और इंफ्रा जोड़ लीजिए जिसका नाम है जीएमआर इंफ्रा, दोनों खरीदारी कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो आईआरबी इंफ्रा करीब 80 रुपए, 80 से 82 रुपए का, और जीएमआर इंफ्रा 100 रुपए, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही खरीदारी कर सकते हैं। देवेश नायर साहब पूछ रहे हैं, इनके पास जेके पेपर के शेयर हैं करीब 365 रुपए के दाम पर, और एनडीटीवी के भी शेयर हैं 800 शेयर 253 रुपए के दाम पर, क्या करें दोनों में? देखिए, सबसे पहले जेके पेपर की बात कर लें। देखिए, पेपर का जितना भी स्टॉक्स का मोमेंटम था वो अब यहां पर थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर, यानी 350 365 इनके बीच में आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लोअर साइड पे एक 340 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे भी जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम बचा नहीं है। एनडीटीवी की बात कर ले, देखिए इस समय जो मोमेंटम आना था, जो होना था पार्टी, वो खत्म हो चुकी है। अब डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। मुझे लगता है कि यहां पर भी अगर आपके पास स्टॉक है तो एक बार को एग्जिट कर लीजिए। अब लोअर साइड पे अगर देखते हो तो वापस से 170 और 180 रुपए के आसपास की चाल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए इसको होल्ड अभी नहीं करना चाहिए। विकास कुमार साहब पूछ रहे हैं, इनके पास ट्राइडेंट के शेयर हैं 1400 शेयर हैं, करीब करीब 39 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। छोटी अवधि का इनका नजरिया है, क्या करें? देखिए, ट्राइडेंट ने वैसे तो बड़ा सरप्राइज किया था, लेकिन फिलहाल काफी कंसोलिडेशन पे है और एक डायरेक्शन डाउन है। 38 रुपीज का अगर ट्राइडेंट ही रखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर है मैं साउथ इंडियन बैंक ले लूं यहाँ पर, जो कि 26, 27 और 28 रुपए के बीच में काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। वहां पर लीजिए और इससे एग्जिट हो जाइए। मनीष कुमार साहब पूछ रहे हैं, इनके पास सीडीएसएल के 1400 रुपए के दाम पर 50 शेयर हैं, लंबी अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल लंबी अवधि का नजरिया है और लंबा ही रखिए। टारगेट रखिए इसका 2350 का फिलहाल अभी के मोमेंटम में, और घबराने की कोई जरूरत नहीं। 2000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए, 2350 के आसपास आता है तो सुमित जी हमारे गूगल भाई है, उनको फिर से तंग करिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और हौसला अफजाई के लिए भी, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए भी, और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।